थ्योरम ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स। इस वीडियो में हम सिमिलर ट्राइंगल्स से रिलेटेड एक थ्योरम को देखेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं, जैसा कि वर्ड सिमिलर से जाहिर है, जो एक जैसी होती हैं, जो दिखने में एक जैसी लगती हैं, यानी ऐसी ट्राइंगल्स जिनके एंगल्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे लेकिन साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो इनसे रिलेटेड थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम है, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी उनके तमाम एंगल्स आपस में सेम हैं, बराबर हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन द मेजर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। इसको थ्योरम को पहले हम रफली एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो ट्राई एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का ये एंगल हम ले लेते हैं 60, इसी तरह से बाकी दोनों एंगल्स भी अगर 60 हों, यानी ये एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। इसी तरह से ये ट्राइंगल भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनकी साइड लेंथ्स आपस में बराबर हों। जैसे इस साइड की लेंथ्स अगर 2, 2 और 2 हैं और इसकी लेंथ्स 4, 4 और 4 हैं, तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी इनके एंगल्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे ये साइड और ये साइड ले लें, ये आपस में सेम प्रोपोर्शन देंगी। जैसे 2/4 लें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1/2। इसी तरह इस साइड की और इस साइड की अगर ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, इनकी अगर हम रेशो लें तो ये भी 1/2 आती है। इसी तरह ये दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है और इनकी रेशो भी 1/2 आती है। तो इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो हमें सेम प्रोपोर्शन देंगी, यानी उनकी रेशो सेम होगी। तो थ्योरम को समझने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और एक ट्राइंगल ले लेते हैं DEF। अगर हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कंसीडर करें, जैसा कि हमें यहाँ पर गिवन है, तो इस बात का मतलब है कि इस ट्राइंगल में एंगल A इस ट्राइंगल में एंगल D के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह ट्राइंगल ABC में एंगल B ट्राइंगल DEF में एंगल E के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह एंगल C और एंगल F की मेजरमेंट बराबर होगी। तो ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि हमें ये बताया गया है ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, उनके एंगल्स आपस में सेम होंगे। अब हमने ये प्रूव करना है कि उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सच दैट एंगल A इज congruent to एंगल D, एंगल B is congruent to एंगल E एंड एंगल C is congruent to एंगल F। और जो हमने प्रूव करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। प्रूव हमने ये करना है कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो साइड AB और DE आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इनकी जो रेशो होगी, यानी AB डिवाइडेड बाय DE, ये इक्वल होगी कोई और दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के। जैसे कि साइड AC और DF आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब है ये रेशो इक्वल होनी चाहिए AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ DF, और इसी तरह से ये रेशो इक्वल होनी चाहिए मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ EF। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस पर कंस्ट्रक्शन और कुछ सपोजिशन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन में ये सपोज करते हैं कि जो साइड AB है ये DE के या तो इक्वल हो सकती है या ग्रेटर हो सकती है या लेस हो सकती है। जैसा कि हमें ये बताया गया है कि ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो ये दो साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का आपस में तीन रिलेशंस में से कोई एक हो सकता है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर्स साइड्स या एंगल्स हों, उनके दरमियान या तो लेस देन का रिलेशन हो सकता है, या वो दोनों में से एक ग्रेटर हो सकती है, या फिर इक्वालिटी का रिलेशन हो सकता है। तो जैसा कि हमें बता दिया गया है कि यहाँ पर ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि साइड ABDE के साथ या तो ABDE से ग्रेटर होगी या लेस होगी या इक्वल। तो ये तीनों केसेस हमने कंसीडर करने हैं। तो पहले हम लिखेंगे सपोज साइड AB इज ग्रेटर देन DE, या हम ये सपोज कर सकते हैं कि AB लेस देन या इक्वल है DE के साथ। और अब हम ट्राइंगल ABC में इस तरह से एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को L कह देते हैं, इस तरह से कि AL कंग्रेंट हो DE के साथ। इसी तरह AC पर इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं M, सच दैट AM इज कंग्रेंट टू DF, और LM को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से एक लाइन सेगमेंट से। और ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन ए बी टेक अ पॉइंट एल सच दैट ए एल इज कंग्रेंट टू डी ई। इसी तरह ऑन ए सी टेक अ पॉइंट एम सच दैट ए एम इज कंग्रेंट टू डी एफ, जॉइन एल टू एम। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे जिस पे हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो हमने ये ट्राइंगल ए एल एम इस तरह से बनाई है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्राइंगल डी ई एफ के साथ कंग्रेंट हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम चेक कर सकते हैं कोरस्पॉन्डेंस में कि क्या ये आपस में कंग्रेंट हैं या नहीं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एल एम कोरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें गिवन में था कि एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, यानी ये दो एंगल्स आपस में लेंथ में बराबर हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, और ये चीज़ हमें गिवन थी तो हम रीजन में लिखेंगे गिवन। इसी तरह से हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि साइड ए एल डी ए के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि साइड ए एल इज कंग्रेंट टू साइड डी ई, और रीजन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से हमने देखा था कि साइड ए एम बी डी एफ के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं साइड ए एम इज कांग्रेंट टू डी एफ, और रीजन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो अब हमने दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में देखा कि यहाँ पर एंगल और दो साइड्स आपस में कांग्रेंट हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कांग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए एल एम इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और रीजन लिखेंगे एस एस पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रेंट हैं, इसका मतलब है इनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी आपस में कांग्रेंट होंगी, यानी एंगल एल और एंगल ई आपस में कांग्रेंट होंगे, एंगल एम और एंगल एफ आपस में कांग्रेंट होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कांग्रेंट ट्राइंगल्स के। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एल कांग्रेंट टू एंगल ई, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल एम इज कांग्रेंट टू एंगल एफ, और रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ से हमने ये देखा कि एंगल एल और एंगल ई आपस में कांग्रेंट हैं, जबकि हम अगर गिवन पे आए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा था कि एंगल बी और एंगल ई आपस में कांग्रेंट है। तो अगर एंगल एल एंगल ई के साथ कांग्रेंट है और एंगल ई एंगल बी के साथ कांग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एंगल ई और एंगल बी आपस में कांग्रेंट होंगे। तो एंगल एल ई कांग्रेंट होगा एंगल बी के साथ। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल एम और एंगल एफ आपस में कांग्रेंट हैं, जबकि हमें गिवन था कि एंगल सी और एंगल एफ आपस में कांग्रेंट है। इसका मतलब है कि एंगल सी और एंगल एम भी आपस में कांग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एम कांग्रेंट टू एंगल सी, और यहाँ हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिटिविटी ऑफ कांग्रेंस। तो अगर हम फिगर में देखें तो हमने ये बात प्रूव की है कि एंगल एल और एंगल बी आपस में कांग्रेंट है, एंगल एम और एंगल सी आपस में कांग्रेंट है। तो इसका मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट एल एम है ये बी सी के साथ पैरेलल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों जिनको ये एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये आपस में मेजरमेंट में बराबर होते हैं। और इसका मतलब है कि अगर ये एंगल्स बराबर हैं तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि साइड एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, साइड एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, और रीज़न लिखेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि ए से एल तक जो लेंथ है और ए से बी तक जो लेंथ है, अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो इसकी रेशो बराबर होगी अगर हम ए एम को डिवाइड करें ए सी के साथ। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, हैंस मेजरमेंट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी, इन दोनों की जो रेशो होगी वो इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ ए एम डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए सी। ये रेशो आपस में इक्वल होगी क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम थे और ये लाइंस आपस में पैरेलल थी।
तो जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी थी कि ए एल और डी ई आपस में बराबर हैं, इसी तरह हम यहाँ पर ए एल को डी ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर मेजरमेंट ऑफ डी ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि ए एम को भी हमने कहा था कि ये इक्वल है डी एफ के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ डी एफ ओवर मेजरमेंट ऑफ ए सी और इनकी रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो ये हमारे पास एक रेशो की फॉर्म आ गई है एक कंस्ट्रक्शन से। और अगर हम अब यहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन करें कि यहाँ पर एक पॉइंट लें बी ए पर और बी सी पर और ये एक लाइन सेगमेंट बनाएं, तो अब हम बी सी और बी ए को कंपेयर करके एक और रेशो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली बाय इंटरसेप्टिंग सेगमेंट्स ऑन बी ए एंड बी सी वी कैन प्रूव दैट मेजरमेंट ऑफ डी ई ओवर ए बी इज इक्वल टू ई एफ ओवर बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें, डी ई ओवर ए बी इज इक्वल टू डी एफ ओवर ए सी इज इक्वल टू ई एफ ओवर बी सी। और इसको हम इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ। और यही रिलेशन हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि इन ट्राइंगल्स की साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं और ये हमने किया है केस 1 के लिए, जिसमें हमने ये कंसीडर किया था कि ए बी ग्रेटर है डी ई से। अब अगर हम केस 2 की बात करें जिसमें हमने ये कंसीडर किया था कि ए बी लेस देन या इक्वल है डी ई से, तो उसके लिए हम यहाँ पर केस 2 के लिए लिखेंगे इट कैन बी प्रूव्ड ऑन सिमिलर वे बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ डी ई एफ। यानी कि अगर हम अब ये कंसीडर कर लें कि जो साइड ए बी है ये लेस है डी ई से, इसका मतलब है कि अब हम डी ई के ऊपर इस तरह से पॉइंट्स लेंगे और फिर उनके लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे और सेम इसी तरह से हमने साइड्स को कंपेयर करना है। उसके बाद हम इन दो साइड्स पर पॉइंट लेके लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे और इस तरह से साइड्स को कंपेयर करके यही रेशो हम प्रूव कर लेंगे। तो अब हमारे पास लास्ट पॉसिबिलिटी रह जाती है जिसमें हमने ये कंसीडर करना है कि ए बी और डी एफ आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ई, यानी कि अगर ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए बी और डी ई आपस में इक्वल हैं, तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे ए बी सी और डी ई एफ को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पर हमने देखा कि ये चीज़ हमने अब सपोज की है, तो ये भी आ जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ ए बी, यानी कि ये जो इनकी दो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी कांग्रेंट है डी ई के साथ। इसी तरह हमें गिवन था कि एंगल ए और एंगल डी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं और कांग्रेंट भी हैं। इसी तरह एंगल बी और एंगल ई आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं और कांग्रेंट भी हैं, तो हम लिखेंगे एंगल बी और एंगल ई। तो हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स में हमने साइड एंगल और एंगल को कंपेयर किया जो कि आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रेंट हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और रीजन में लिख देंगे एंगल साइड एंगल इज कांग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है, यानी साइड ए बी ओवर डी ई की जो लेंथ है ये बराबर है। इसी तरह से ए सी ओवर डी एफ इनकी लेंथ बराबर है और बी सी ओवर ई एफ आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि इन तमाम को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी रेशो आपस में 1 आएगी, क्योंकि अगर दोनों की ए बी और डी ई की मेजरमेंट बराबर है तो इन्हें डिवाइड करने से हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी हमने ये बात साबित कर दी कि ये रेशो सेम आती है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। तो हमने तमाम केसेस को कंसीडर किया और उनके लिए देखा कि हमारे पास यही रेशो बनती है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हों, उनमें 3 ही तरह के रिलेशंस हो सकते हैं उनकी साइड्स के, कि या तो एक ट्राइंगल की साइड दूसरी साइड से छोटी हो सकती है या ग्रेटर हो सकती है या इक्वल। तो इन तीनों केसेस में हमने देखा कि इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स की आपस की जो रेशो है वो सेम आती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स।